भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, वहाँ की पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ सह्याद्री पर्वतमाला का आप दर्शन करेंगे, जो पर्वतों से एक लंबी कतार के रूप में महाराष्ट्र सहित कर्नाटक और गोवा को जोड़ती हैं। और हम भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को बहुत नज़दीक से देखेंगे। उसके पहले जाते समय रास्ते में जो प्राकृतिक दृश्य दिखता है, जो प्राकृतिक नज़ारा दिखता है, वह नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि आप वाकई आप आने के लिए ललचाएंगे भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग। सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिम घाट का ही एक हिस्सा है। इसे सह्याद्री इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के पश्चिम किनारे पर फैली एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो अरब सागर के समानांतर चलती है। महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल तक जाती है। इनकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यहाँ अनेकों झरने, किले और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी शामिल है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जिसमें कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई। महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावाला, भीमा शंकर महाबलेश्वर का प्रतापगढ़ किला है। संक्षेप में सह्याद्री पर्वतमाला भारत के पश्चिम तट पर फैली एक विशाल, हरी भरी और ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो मैं इनका परिचय काफ़ी खास तरीके से करा सकता हूं, लेकिन आप उन वादियों को, आप उन प्राकृतिक दृश्यों को खुद महसूस करिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है और यहाँ का वातावरण घनी जंगलों, पहाड़ियों और झरनों से भरपूर है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर है। चारों तरफ सह्याद्री के घने जंगल है। बरसात के मौसम में यहाँ कई छोटे बड़े झरने बहने लगते हैं जो आसपास की पहाड़ियों से गिरते हैं और भीमा नदी में मिलते हैं। भीमा नदी यहीं से निकलती है जो आगे चलकर कृष्णा नदी से मिलती है। भीमा शंकर मंदिर के आसपास का मुख्य झरना तेज पानी के बहाव और हरी भरी घाटी के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। मानसून में यह झरने बेहद मनमोहक हो जाते हैं, लेकिन फिसलन और तेज बहाव के कारण सावधानी बरतनी होती है। यह क्षेत्र भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य में आता है, जहां आपको पहाड़ी पक्षी, विशाल गिलहरी और औषधि पौधे देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और झरनों का एक विस्तृत तस्वीरों सहित गाइड भी दे सकता हूं, ताकि आप वहां तक का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हैं। भीमा शंकर के पहाड़ इन पर्वतमालाओं का हिस्सा है और बरसात के मौसम में इनका नज़ारा सचमुच अद्भुत होता है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत।
कितनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं आप। मिट्टी में बारिश की बूंदों के साथ उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा हूँ मैं। आपको महसूस करने के लिए यहाँ इन पहाड़ियों पर आना पड़ेगा, तब आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन पर्वतों की श्रृंखलाओं का, पर्वतों पर लदे हुए इन जंगलों का, इन वनों का आप आनंद जरूर ले सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ गहरी घाटियों और खड़ी चट्टानों वाली हैं। मानसून में इन चट्टानों से पानी धारा बनकर नीचे गिरता है, जिससे अस्थायी झरने बनते हैं। जून से सितंबर तक बादल पहाड़ों से टकराते हैं और लगातार बारिश होती है। इसी बारिश का पानी पहाड़ी ढलानों से बहकर सैकड़ों छोटे बड़े झरनों में बदल जाता है। कई झरने 200-300 फीट या उससे ज़्यादा ऊंचाई से गिरते हैं। बारिश के बीच हरे भरे जंगल पहाड़ों पर लिपटे बादल और झरनों की गूंज तक एक जादुई माहौल बना देती है। भीमा शंकर मंदिर के पास का मुख्य बरसाती झरना हनुमान झरना, जिसको थोड़ा ट्रैक करके पहुंचना पड़ता है। नागफड़ी पॉइंट के आसपास छोटे झरनों की श्रृंखला। सुरक्षा मानसून में ट्रैकिंग रास्ते फिसलन भरे होते हैं, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले जूते आप जरूर पहन कर आइए और रेनकोट भी ज़रूरी है। लगे तो आप छतरी भी लेकर आइए ताकि बारिश से बचाव हो सके आपका। अगर आप चाहें तो मैं आपको भीमा शंकर के बरसाती झरनों और पहाड़ों का दर्शन अगले वीडियो में कराऊंगा और नज़दीक से। फिलहाल आप इन वीडियो में आप भीमा शंकर की सह्याद्री पहाड़ियों का आनंद उठाइए। पहाड़ भीमा शंकर के क्षेत्र के उन घने और दुर्गम हिस्सों में से एक है जो ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के बीच का प्रसिद्ध है। यह सह्याद्री पर्वतमाला का एक खड़ी चट्टान वाला भाग है जो बरसात और सर्दियों में खासकर बेहद मनमोहक हो जाता है। यहाँ से आपको सह्याद्री की घाटियाँ, हरे भरे जंगल और दूर तक फैले पहाड़ दिखाई देते हैं। खड़ी चट्टानों और सकरे रास्तों के कारण यहाँ का ट्रैक रोमांचक बनता है। मानसून में पहाड़ों से पानी सीधे गहरी घाटियों में गिरता है, जिससे कई स्थानों पर झरने फूटते हैं। उबड़ खाबड़ भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको दुर्गम और सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह यहाँ बादलों के बीच से झांकता सूरज, पहाड़ों की चोटी पर फैली धुंध और पक्षियों की आवाज़ एक अलग ही शांति देती है। बरसात में पहाड़ों के किनारे से गिरने वाले पानी की धाराएं और उड़ते हुए पक्षी इस जगह को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। भीमा शंकर तक करीब 110-120 किलोमीटर का सफर है पुणे से। मानसून या सर्दियों की सुबह निकले तो आधे रास्ते से ही आपको पहाड़ों पर लिपटा कोहरा और बादलों की चादर देखने को मिलती है। यात्रा के दौरान छोटे छोटे गांव, धान के खेत, घाट और घुमावदार मोड़ देखने को मिलते हैं। बरसात के बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि आप सड़क पर चलते हुए उनके बीच से गुजरते हैं। वाकई शानदार लगता है। बरसात में बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि आप सड़क पर चलते हुए उनके बीच से गुजरते हैं। पहाड़ी मोड़ों पर देखने की क्षमता, देखने की दृष्टता 10 से 15 मीटर तक घट जाती है, जिससे रास्ता और रहस्यमय लगता है। सड़क के दोनों ओर घने जंगल और ऊंचे पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियों पर पानी की बूंदें जमी रहती हैं। कोहरों के बीच से पक्षियों की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। मालाबार, विल्सिंग थ्रस्ट की सीटी जैसा धुन और जंगल के अंदर से आने वाली रहस्यमय सरसराहट। कभी कभी आपको रास्ते में विशाल भारतीय गिलहरी भी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए दिख सकती है।
मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते बादल और गाढ़े हो जाएंगे। हवा ठंडी और नम होती जाती है और सांस लेते समय हल्की सी मिट्टी और जंगल की खुशबू आती है। बरसात में किनारे किनारे छोटे झरने रास्ते को और सुंदर बना देते हैं। अगर आप चाहें तो भीमा शंकर का अगले वीडियो में और रोमांचक बनाया जा सकता है। कितना प्यार आप देते हैं इस पे निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग तक शेयर करें तो वीडियो देखने का, महा ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का आनंद और बढ़ जाएगा। मिलते हैं भीमा शंकर के पूरे वीडियो के साथ। यह तो सिर्फ झांकी थी, अभी भीमा शंकर की यात्रा और बाकी है। हर हर महादेव।